हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी। इसमें हमें दिखाया गया है एक कपल को जिसके हस्बैंड को कुछ उग्रवादी किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद वह उससे अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए कितने दिन तक वेट करती है और उसके हस्बैंड को छुड़ाने के लिए वह क्या क्या करती है और उसे इसी बीच किस आदमी से प्यार होता है, सब कुछ स्टोरी में देखने को मिलेगा। कहानी स्टार्ट होती है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर एलिस बॉमेन और पीटर बॉमेन है, जहां हमें दिखाया जाता है कि पीटर बॉमेन कुछ काम से बाहर गया होता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ उग्रवादी संगठन मिलकर पीटर बॉमेन को किडनैप कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक फिरौती की बहुत ही बड़ी रकम मांगते हैं। और तभी एंट्री होती है टेरी थॉर्न की और इसे हमें दिखाया जाता है ये एक बहुत ही स्मार्ट बॉय है और बहुत ही खतरनाक आदमी। इसका काम होता है कि किडनैप हुए लोगों को जबरदस्ती वहां से निकालना, चाहे फिरौती की रकम देनी पड़े या न देनी पड़े, सुरक्षित उस इंसान को वहां से निकालना। टेरी अपने काम में काफी माहिर होता है। एलिस अपने पति को छुड़ाने के लिए टेरी के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है प्लीज मेरी मदद करो, बट टेरी उसे मना कर देता है क्योंकि अभी वह उससे काम नहीं करना चाहता, उसके पास पहले ही बहुत सारे काम होते हैं। टेरी एलिस को बहुत दिनों तक मना करता रहता है, लेकिन एक दिन आखिर में एलिस उसे मना लेती है क्योंकि वह रोने लगती है, जिसकी वजह से उसे देखा नहीं जाता और टेरी हाँ कर देता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सभी कैरेक्टर्स मेन रोल में आते हैं क्योंकि पीटर को किडनैप हुए पूरे 30 दिन हो चुके थे, जिसकी वजह से एलिस बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। टैरी एलिस की मदद करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह उग्रवादियों से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि प्लीज थोड़ी रकम करो क्योंकि इतने पैसे हमारे पास नहीं है। अभी एनआई कंपनी का मालिक है और उसके पास इतने पैसे नहीं है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि उन्होंने कुछ पैसे कम कर लिए हैं और यह बात एलिस को पता चलती है, बट एलिस के लिए अभी भी रकम बहुत ज्यादा थी। टैरी आगे फैसला करता है कि वह किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होने देगा, इसलिए वह एक दूसरा प्लान बनाता है। वह अपने पुराने कुछ दोस्तों को बुलाता है और उनसे कहता है कि हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वह पहले एक आर्मी में था, आर्मी का कर्नल था, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो कि लड़ने में माहिर हैं। इधर हम देखते हैं उग्रवादी लगातार लोगों को किडनैप कर रहे थे, जिसकी वजह से टैरी को उनकी लगातार अपडेट मिलती जा रही थी। टैरी उनके धीरे धीरे करीब आता जाता है, उन्हें जज करता है और उनके किस जंगल में छुपे हुए हैं उनका ठिकाना ढूंढता है। ठिकाना पता करने के बाद वह एलिस से कहता है कि मैं तुम्हारे पति को निकालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ पैसे तो मुझे देने होंगे ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। अगर काम आराम से होगा तो आराम से ही उसे निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं वहां पर गया तो उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होगा। एलिस पैसों का इंतजाम करना शुरू कर देती है। उसकी पूरी फैमिली मिलकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टैरी उनसे कहता है कि इतने पैसे ही काफी हैं उसे यहाँ से लाने के लिए। अब वह उग्रवादियों को कॉल करता है, पर अभी भी एलिस को बहुत ज्यादा शक था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पति मर न चुका हो। लेकिन हम देखते हैं कि उसका पति अभी भी एक चिमड़े के अंदर बंद था। वहां पर बहुत सारे उग्रवादी उसकी देखभाल कर रहे थे और उसे बुरी हालत में रखा हुआ था। उग्रवादी उसके साथ बहुत ही गलत सलूक भी करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। तभी एक दिन शहर में वहां पर एक हमला होता है। यह हमला इसलिए होता है क्योंकि एलिस को धमकाया जा रहा था कि अगर उसने जल्दी पैसे नहीं दिए तो उसके पति को मार दिया जाएगा। यह धमाका उसी कंपनी में होता है। एलिस इस बात से काफी घबरा जाती है। अब उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ टैरी को दे देती है और कहती है किसी भी हालत में वहां से पीटर को बाहर निकालो। टैरी एक प्लान बनाता है और कहता है पहले तुम अकेले जाऊंगा और पीछे से तुम हेलीकॉप्टर से आओगे। अपने दोस्तों को बताता है। वो अपनी एक टीम तैयार करता है और अपने पुराने हथियारों को बाहर निकालता है। हथियार इकट्ठा करने के बाद उसकी टीम बिल्कुल रेडी होती है। अंत में वह एलिस से मिलता है। एलिस से कहती है अलविदा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और इसी बीच हम देखते हैं कि एलिस को टैरी से प्यार भी हो जाता है। टैरी उसे लेने के लिए रवाना हो जाता है। हम देखते हैं वह जंगल में छुप कर वहां पर पहुंचता है और तभी पीछे से एक आर्मी ऑफिसर उसे कवर कर रहा होता है। वह पीटर तक सही सलामत पहुंच जाता है, बट वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि उग्रवादियों को पता चल चुका है कि यहाँ पर आर्मी आ चुकी है और वह उसके ऊपर अटैक करते हैं। पीटर के हाथ में गन होती है। वह टैरी को गलत समझ रहा था और वह उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। जैसे ही यह बात पीटर को पता चलती है वह खुश हो जाता है और फिर बहुत ही मुश्किल हालातों का सामना करके हम देखते हैं टैरी पीटर को उस जगह से बाहर निकाल लाता है और उसे फिरौती की रकम मिल जाती है। बट हम देखते हैं कि टैरी को एलिस से प्यार हो गया था। वह इसे छोड़कर हमेशा के लिए अपने काम में बिजी हो जाता है।